जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे यह वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे राम गीता के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, राम गीता। आखिर राम गीता क्या है, कब इसका जिक्र आया है, क्या वो विशेष प्रसंग है, हम जरूर आपको बताएंगे आज इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने दर्शकों से कहा था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राम गीता के बारे में, क्योंकि जिक्र आता है कि पंचवटी में राम गीता से जुड़ा भी कुछ प्रसंग रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी प्रसंग में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि पंचवटी प्रभु वहाँ पहुँच गए हैं और प्राणकुटी उन्होंने बनाई है, उसके बाद वास्तु पूजन किया है और वो वहाँ रहते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि वहाँ पर कोई ऋषि मुनि की कुटियाएँ नहीं हैं। तो क्या होता है, जब ऋषि मुनि की कुटियाएँ नहीं हैं तो वहाँ समय पूरा है, कुछ ऐसा है नहीं। जैसा कि उधर पिछले उसमें हमने कहा था कि प्रभु को भरत का स्मरण होके उनका बड़ा वो रहा। तो कुछ भी हम ये मान सकते हैं, चाहे तो भगवान राम वहाँ उपलब्ध हैं तो लक्ष्मण जी को लगा कि इस समय का और सदुपयोग क्या किया जा सकता है, चाहे भगवान का ध्यान बांटने के लिए, चाहे उन्होंने हम जैसे सामान्य नागरिकों के लिए ये सोच के उन्होंने वहाँ पर भगवान से ये चर्चा की है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा मेरा मार्गदर्शन किया जाए कि जिससे सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा और आपके चरणों में ही मेरा रहे है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि क्या माया है, क्या जीव है, क्या ईश्वर है। तो इसी पर प्रभु ये कहते हैं, अच्छा एक काम करते हैं कि मैं संक्षेप में कुछ में आपको समझाता हूँ। क्या है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, इसी के बस में पूरा विश्व जकड़ा हुआ है। क्योंकि इसको हम ना ऐसे एक मिनट समझ सकते हैं। ये देखिए कि सारी समस्या शुरू कहाँ से होती है। अगर इन दो चीज़ को निकाल दें, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्योंकि ये वास्तविकता भी है कि कोई भी चीज़ कोई ये कैसे कह सकता है कि मेरी है। आप किसी भी चीज़ को लो, अगर हम ज़मीन के टुकड़े को लें तो ये हम भली भांति कह सकते हैं वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी ज्ञान की ये कैसे कह सकता है कि मेरा ज्ञान है, क्योंकि जिसको पास जो भी है, जो मिला है, उसे किसी न किसी माध्यम से मिला है, उससे किसी दूसरे से मिला है। और ये भी निश्चित है कि जो मिला है वो किसी दूसरे के लिए है। अगर कल को कोई डॉक्टर कहे, कोई वैज्ञानिक कहे उन्होंने कोई खोज कर ली है, तो वो स्वयं के लिए थोड़ी है। आप ये देखिए, वो कहीं ना कहीं आम जनता के उपयोग में आएगी, तभी तो उस ज्ञान का लाभ होगा। बिल्कुल। और उनको भी कोई ना कोई माध्यम तो बना। जैसे कि अगर कहते हैं कोई घटना हुई, अगर वैज्ञानिकों के अगर हम ये देखें, बहुत सारे उनके उस समय के वातावरण, किसी को स्वप्न में या कोई घटना घटती है। जैसे वर्तमान में मैंने तो ये सुना है कि जो गूगल के हेड हैं, कहीं किसी अपने घर या किसी पार्टी में जा रहे थे, रात को वो रास्ता भूल गए तो उन्हें लगा भाई ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो कहते हैं जीपीएस का जो इन्वेंशन है वो वहाँ से शुरू हुआ। तो ये चीज़ इसलिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है कि कभी भी कोई भी घटना, कहीं भी कोई खोज अगर हुई है तो वो किसी न किसी कारण से हुई है। लेकिन वो कारण क्यों हुआ, ज़रा ये सोचने का विषय है। आखिर ये पहली बारी तो ऐसा नहीं कोई रास्ता भूला हो। तो होता क्या कि कोई घटना उस समय इसलिए घट रही होती है कि जो उसका अगला कुछ होना होता है। तो यहाँ वास्तव में प्रभु जी ने जो संक्षेप में कहा है वो यही कहा है कि भाई तू और तेरा, मैं और मेरा, यही सब माया है। और इसी को अगर हटा देते हैं आदमी तो फिर एक तरीके से वो माया के बरीभूत नहीं रहे। बस ये ना माने वो सब कुछ रहे वहीं, उसी का उपयोग करे, पर ये ना माने मेरा है, मेरा या तेरा है। क्योंकि जो कुछ है एक तरह से दुनिया रैन बसेरा है।
भाई आप आज रह रहे हैं, कल कोई और रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह से जिस ज्ञान को ऐसे कहते हैं, इसको और थोड़ा सा देखो एक सूक्ष्म में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द जैसे खोज है, तो खोज को अगर हम ये देखते हैं कि खो उसमें पहले जुड़ा हुआ है, जा मिला के वो खोज हो जाता है। यानी खोज के लिए खो हो आवश्यक है, पहले कोई चीज़ खोई है तभी तो खोज होगा। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, बहुत सारे ज्ञान किसी का मेल पे पड़ा हुआ है, कहीं हमने पासवर्ड से या किसी उससे वो कर दिया, और किसी वजह से वो पासवर्ड नहीं लोगों को पता पड़ा तो वो एक तरह से वहीं लॉक हो गया। अगर वो लॉक हो गया तो कभी भविष्य में किसी को वो ऑल ऑफ सडन या किसी प्लान वो खुल गया तो वो एक जानकारी हो गई। हाँ जी। तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि जो भी कुछ ज्ञान है वो पहले से ही कहीं ना कहीं विद्यमान है, नया नहीं है, सिर्फ उसके तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो अवगत हो जाता है। भाई ये माना जाए कि महर्षि व्यास जी ने भी जो वेदों को ये माना गया कि उन्होंने उसको लिखित किया। वेद एक तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि पहले थे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज किसी डिजिटल फॉर्म में रहे होंगे, उन्होंने उसको लिखित फॉर्म में प्रदान किया। तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था ऐसी थी, है और वो रहेगी, क्योंकि वो व्यवस्था ख़त्म नहीं होती हैं। सिर्फ इतना सा अंतर पड़ जाता है कि हम उसको उपयोग में ना लाने की वजह से धूमिल हो जाती हैं। तो शायद इसीलिए बार बार कहा जाता है सनातन। सनातन का भी अर्थ मुझे क्या लगता है, जो ना तन, जिसमें शरीर नहीं है वो सनातन है। तो यानी कि फुली एक तरह से स्पिरिचुअल और डिजिटलाइज चीज़ें हैं जो सब कुछ पासवर्ड और उससे ही कंट्रोल होती हैं। जैसा हमने पहले भी एपिसोड में देखा, आगे भी देखेंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ जो दिव्यास्त्र वो शास्त्र हैं वो केवल एक तरह से मंत्रों से ही चलते हैं। तो मंत्र भी एक तरह से उनके वो पासवर्ड्स हैं, जिन पासवर्ड के थ्रू उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ भगवान ने जब ये बताया उन्हें कि भाई एक तरह से ये तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है। प्रभु माया के बारे में जब बता रहे होते हैं तो साथ ही ये भी कहते हैं कि जितना इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है वो सब माया है। तो यहाँ वही एक प्रश्न फिर आता है, इसलिए बार बार हमारे यहाँ कहता है कि जो इंद्रियातीत है, ना तो हम इंद्रियों से जान सकते हैं, कुछ ऐसा है क्योंकि हमारी सबकी एक सीमा है। उसका एक कारण देखिए, जो कुछ मिलता है उसे हम उस बीच से अलग नहीं कर सकते। अगर कोई इंद्रिय भी हमें मिली है तो कहीं ना कहीं उसी से मिला है, और जो उससे परे की चीज़ है तो वो उस इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा। तो उनका ये जो इंद्रियों और मन से परे है वो है उसी है, और जो इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है वो भी माया है। तो उसी को फिर वहाँ वो विद्या और अविद्या की बात करते हैं। उनका ये मानना है कि वो अविद्या है जिसके जान से वो व्यक्ति इसी वजह से एक तरह से कुएं में गिर जाता है। उनका संभवतः आज से ये रहा है कि जो हमें अभिमान हो जाता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, तो वो एक तरह से वो उल्टा उसमें उसे अभिमान होने की वजह से वो कुएं में गिर जाता है। और विद्या वो है जिसको सिर्फ सारे नए प्रकृति के संसार के सृजन होते हैं, और वो तो क्योंकि उसके अंदर एक भाव ये होता है कि मैं केवल और केवल एक माध्यम हूँ, मेरे द्वारा हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई लाउड स्पीकर है या स्पीकर है या माइक है, उसके द्वारा बोला जा रहा है, वो तो बोलता नहीं है कुछ भी। तो उसी तरह से उनका ये कि ये वो विद्या है, वो अविद्या है। और उसी में फिर वो साथ में ये भी कहते हैं भी कि भाई वैराग्य क्या है, तो उनका ये मानना है कि जितनी भी सिद्धियाँ और वो सब है उनका त्याग अगर व्यक्ति एक मिनट में कर दे वो वैराग्य है। अगर इनसे वो जुड़ गया तो एक तरह से वो राग हो जाएगा। बिल्कुल। किसी भी चीज़ से हमें जुड़ना ही नहीं है, अगर जिससे भी हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं अगर किसी सिद्धि के या किसी उसके, तो वो भी वहाँ एक बंधन हो जाता है और वो राग हो गया। जो माया ईश्वर अपने स्वरूप को नहीं जानता वह जीव है। क्योंकि उन्होंने पूछा ना जीव क्या है, ईश्वर क्या है, तो उन्होंने कहा जीव वो है जो एक तरह से माया है, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो जीव है। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को प्रदान करता है वो ईश्वर है। तो यहाँ एक बात ये आती है कि एक तरह से वो आप
आपके जो कर्मानुसार हैं उसी से मोह का क्षय होना, मोक्ष होना है और उसी से बंधन होना है। यानी कि एक ही कार्य है और उसी से आपका बंधन हो सकता है और उसी से आपका मोक्ष हो सकता है। इसको ऐसे समझा जाए कि आपकी जो वहाँ पर वास्तव में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भाव की हो रही है। क्या होता है, क्योंकि अभी हम सारी चीज़ों को व्यवहार में देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी उसके पीछे के भाव को नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लो किसी ने किसी को कोई रुपए दिए या नोट दिया, वो तो उसकी कैसे आप ये एंट्री करोगे, उसको कैसे खाते में इंद्राज होगा, क्योंकि वहाँ पर उन दो के अलावा तीसरा तो ये जानता ही नहीं है कि वो हुआ क्या है। और जब तक वो जानेगा नहीं, उसका सही इंद्राज नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी। उसने उस व्यक्ति को किसी बिक्री के हेतु दिया है, उसने उसको ऋण के हेतु दिया है, या उसने कभी ऋण लिया था उसको वापस किया है, उसने उसको दान दिया है, उसने उसको भीख दी है, उसने उसको रिश्वत दी है, उसने बहुत सारे इस तरह के प्रकार हो सकते हैं कि और वो उसी तरह से उसके खाते में जाएगी। तो हो क्या रहा कि दोनों को हमने कार्य करते देखा है, लेकिन उसका सही इंद्राज जो होगा वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर वाली की व्यवस्था ऐसी हमेशा आज से नहीं है। इसीलिए जो अभी हमने पहले भी कहा था, सनातन जो यानी जिसकी कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, वो तभी से चला आ रहा है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जो युग युगांतर से भी चली आती है, जिसे कि पहले भी कहा गया। और ये बराबर अभी बुद्ध पूर्णिमा जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा जयंती पे भी ये आती है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसकी एक पुस्तक जातक है, जिसमें उनको पूर्व जन्मों का भी वर्णन आता है। अर्थात इस जन्म से पहले बहुत सारे जन्म उनके पशु वगैरह के भी हुए हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं इंद्राज थे। और धीरे धीरे होते हुए इस जन्म में भी वो एक राज परिवार में होते हैं। और जहाँ की ऐसा भी आता है कि उनके जन्म के बाद वहाँ पर जन्म के बाद एक ऋषि मुनि पहाड़ों से आते हैं और वो एक तरह से पीड़ा सी व्यक्त करते हैं कि ये व्यक्ति एक बुद्धत्व को प्राप्त होगा, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य होगा कि मैं उसको उस समय नहीं रहूँगा उनको समझने और सुनने के लिए। तो यहाँ एक बात ये आती है कि देखिए, सिद्धियों का महत्व नहीं है होना, ये सब तो ज्ञान है ज्योतिष का कि क्या होगा, लेकिन उससे भी परे की चीज़ वो ज्ञान है जिससे वो वंचित रहते हैं। तो यहाँ ये चीज़ जो हम बात कर रहे थे भाव की, कि हर चीज़ कहीं ना कहीं उसी इंद्राज से वहाँ दर्ज होती है। और उस इंद्राज के कारण ही एक ही व्यक्ति उसी कार्य को कर रहा है वो बंधन में है, और एक ही व्यक्ति उसे कर रहा है वो बंधन में नहीं है। तो यहाँ एक बात सिर्फ ये है कि हम उस कार्य को किस भाव से कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ऑनलाइन आजकल कॉल सेंटर, बीपीओ वगैरह बहुत से होते हैं। दिन प्रतिदिन वो कितने अनेकों लोगों से कहीं ना कहीं वार्ताएं रहती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वो उनमें कहीं ये बात है नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य के हिसाब से वो काम किया और काम ख़त्म हो गया। किसी से वो अटैच और डिटैच है ही नहीं। तो इसी तरह से जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने उस भाव को समझा है कि वर्तमान में भी यदि आप जितने सारे कार्य करते हैं, यदि उसमें इस भाव से करते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, या ये मेरी पत्नी है, तो उसमें आप बंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें इस भाव से करते हैं, ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होना है, ये ईश्वर की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार से हमें इसको करना है। तो आपके अंदर जब ये भाव आता रहेगा तो बंधन से बचे रहेंगे। बंधन कार्य वही होना है, उसमें सिर्फ भाव की बात है। आपने ये भाव लगा दिया कि ये मेरा और ये तेरा, तो वहाँ आप बंधन में हो जाएंगे। और उसी में ये कह दिया कि नहीं, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से मुझे ये कार्य वर्तमान में करना है। तो उसी कार्य को करने की वजह से ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ ये बताया कि ये ईश्वर की व्यवस्था है जो माया का भी प्रेरक है, और जो उनके कर्मानुसार उनको एक तरह से उनको वो देता है, जिसको बंधन और मोक्ष कहते हैं। प्रभु भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति को किसी ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है, बल्कि
ज्ञान विज्ञान इसके आश्रित हैं। वो भक्ति कहते हैं, लेकिन भक्ति के लिए संतों के चरण में होने चाहिए। भक्ति के लिए वो कहते हैं पहले ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा वो होना चाहिए, और अपने अपने वर्णानुसार जो हमारे वेदों में कहा गया है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो वो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं कहा गया सबको एक ही वो करने हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया जो वर्णानुसार जहाँ व्यक्ति जो। और एक चीज़ आप ये देखिए, अगर पूरा इतिहास उठा के देखें हम तो कहीं भी ऐसी कोई भी एक तरह से कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जहाँ से संत ना हुए हों। हमारे जो संत हुए, कोई कृषि करते थे, कोई जुलाहे थे, कहीं कोई किस था, संत हर उसमें हुए हैं। तो ऐसा नहीं कहा जाए इस कार्य के माध्यम से व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो भक्ति के लिए कोई किसी तरह की सीमा नहीं है, ना किसी जाति की सीमा है, न किसी कार्य की सीमा है। इसी कारण से आप ये देखिए भगवान के भक्त हर जाति वर्ण से मिलेंगे, हर कार्य उससे मिलेंगे। इवन कोई ऐसा नहीं है, राजमिस्त्री देखे कहीं भी किसी तरह से देखेंगे आप, एक से एक बढ़ के संत, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से संत ना हुए हैं। तो इसी बात को ये कहा गया कि अपने वर्णानुसार जो कहा गया, जिसको जहाँ जन्म हुआ है उसी हिसाब से उसको वो कार्य करने का रहना चाहिए। तो यहाँ ये ही है कि कोई भक्ति में सीमा नहीं है, भक्ति तो कहीं से कैसे भी कहीं भी शुरू हो सकती है। जिनके मन क्रम वचन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से रहते हैं, तो उनका ये कि वो मन क्रम वचन, यानी कि वो जो कुछ बोल रहे हैं तो उनको स्मरण है कि मैं ईश्वर के निमित्त बोल रहा हूँ। जो कुछ कर रहे हैं तो वो ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं। मन में जो भाव आ रहा है तो ईश्वर के है। तो वो जब इस भाव से कर रहे हैं तो फिर तो कहीं कुछ नहीं, इसीलिए वो निष्काम, क्योंकि निष्काम ये हो गया ना जिसमें कहीं ये है ही नहीं कि ये चीज़ ऐसे हो जाए। क्योंकि जहाँ हम अपनी इच्छा और अपेक्षा लगा देते हैं वहीं वो सकाम हो जाता है, और जहाँ हम ये सोच के कर लेते हैं ये हरी इच्छा है, प्रभु इच्छा है, वही वो निष्काम हो जाता है। लेकिन हम प्राय अपने अनुकूल और प्रतिकूल के हिसाब से करते हैं। तो इसकी वजह से ही हमें ये लगता है कि ये है, हमें केवल उस वर्तमान परिपेक्ष के हिसाब से करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो मन क्रम वचन से मेरी गति है वो निष्काम है, वो सर्वोपरि भक्ति है, और भक्ति के द्वारा इसी तरह से वहाँ बहुत सी चीज़ें कहते हैं, और वो राम गीता के रूप इसको कहा गया है। और इस तरीके से हमने दर्शकों को समझाया कि जो पंचवटी में राम गीता का प्रसंग आता है वो कैसे आता है। मैं यहाँ पर एक प्रसंग और मुझे स्मरण आ रहा है, मैं करना चाहता हूँ। कुंभिका का क्या था कि ये किसी मानस या वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को परम अवतार श्री कृष्ण में ये देखा था, एक सीरियल धारावाहिक था, उसमें कुंभिका का जिक्र आता है। उसमें ये जिक्र आता है कि प्रभु राम वनगमन के समय कहीं फल फूल लेने गए हैं, तब वहाँ वो कुंभिका मिलती है और वो उनसे इस तरह से कहती है कि मैं तुम्हारा भोजन करूँगी, मेरी भूख कहीं उसी बिना उसके शांत होती ही नहीं है। प्रभु उनसे कहते हैं अच्छा एक काम करो, एक बार तुम इस फल को रिसीव ग्रहण करो और तुम्हारी भूख ना शांत हो तो तुम मुझे ग्रहण कर लेना। तो बड़े उससे वो ये कहती है नहीं नहीं, फिर वो जब करती है तो धीरे धीरे उसकी भूख शांत होने लगती है। तब फिर वो पूछती है तुम कौन हो, क्या हो, और मेरा उद्धार करो। तब उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अभी तुम्हें अपने जो पापों का प्रायश्चित करना बाकी है, जब तक इन पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए ज़रूर आऊँगा चाहे वो। और इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए हैं। तो उसका बताने का ये आशय था कि देखिए कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी जो वनगमन हुआ है उसमें भी ऐसी लीला हुई है जो भविष्य के द्वापर से जुड़ी हुई हैं। यदि वनगमन नहीं होता तो द्वापर में होने वाली ये लीला कैसे हो पाती। बिल्कुल, और यही तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम जी को वनवास ही ना होता तो दिए गए श्रापों का क्या होता, वरदानों का क्या होता, और भविष्य में होने वाली लीलाओं से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं वो कैसे होते, बिल्कुल वो भविष्य के लिए कैसे हो पाते। बिल्कुल, जैसा कि अभी हम पंचवटी पे कर रहे थे राम गीता के बारे में, लेकिन जैसा सभी ने सुना है, क्योंकि पंचवटी का तो मेन वहाँ मुख्य शूर्पणखा वाली बात शुरू होती है। और होता क्या है
जैसा कि हमने बताया था कि विराट वध के बाद 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन कहीं कहीं कोई किसी भी तरह की किसी राक्षस का आक्रमण प्रत्याक्रमण या उसका वध नहीं हुआ। तो अब कहीं ना कहीं जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो कैसे आगे बढ़ना है, चाहे तो देवताओं के द्वारा माना जाए, कुछ भी माना जाए, यह व्यवहारिक है, क्योंकि भगवान जानबूझ के पंचवटी बिल्कुल ऐसे स्थान को चुना है जहाँ के आसपास वो बिल्कुल एक तरह से वो जन स्थान बोला जाता है, जहाँ खरदूषण और शूर्पणखा रहते हैं। तो यहाँ ये शूर्पणखा का प्रसंग अब हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो शूर्पणखा हैं उनके पति विद्युतजिह्व की एक तरह से क्या था कि रावण दशग्रीव अपनी जो उस विजय यात्रा के प्रसंग आता है कहीं कि उनके जब निकले तो उसी के द्वारा दशग्रीव के द्वारा उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो जिसके कारण से वो इस क्षेत्र का उन्हें ही अधिपति बना देता है, उन्हीं को राज्यपालिका वो उसकी हो जाती है शूर्पणखा, और उनके ही साथ में उनके जो भाई हैं खरदूषण और वो तीसरा, तो तीनों को वो एक तरह से उनके सेनापति और साथ में सेना वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ शूर्पणखा के बारे में ये कहा जाता है कि एक तरह से सूप नख जिसके जो नख थे सूप जैसे थे, तो कहीं ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी उंगली कुछ मोटी इस तरह की रही होंगी और कहीं उनके नाखून बड़े रहते होंगे, जिसकी वजह से ये ऐसा रहा कि वो सूप जैसे जिसके नख हों वो शूर्पणखा है। तो एक चीज़ तो यहाँ बहुत विचार करने की है कि हमारे शास्त्रों में ये बिल्कुल कहा गया है कि जो नख बड़े हुए हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो मुझे यहाँ ये लगता है ये चीज़ बहुत सामान्य सी बात है कि शास्त्रों ने जिस किसी का भी अध्ययन किया है पूरी रिसर्च और उसके साथ किया है, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में तो और आसान इसलिए हो जाता है अगर किसी को वास्तव में इसको रिसर्च करनी है। दो तरह से इसकी की जाए, जो रखते हैं उनके लंबे समय के लिए ना रखवाई जाए और जो नहीं रखते हैं उनके रखवाई जाए लंबे समय, फिर उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा जाए। होता क्या है कि एक बार में तुरंत कोई परिवर्तन इसलिए समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं दिन प्रतिदिन हमारे ब्लड सेल्स इतने होते हैं कि हर मिनट में कहना चाहिए कि कम से कम मिलियंस क्रिएशन और डिस्ट्रॉय लगातार बना रहता है, लेकिन हर सेल का कोई ना कोई कारण तो क्रिएट का और डिस्ट्रॉय का होता है। तो हो सकता है उन्होंने इतना बारीक अध्ययन किया कि जो चीज़ निषेध की हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में सहयोग करती होंगी, जो चीज़ बताई गई हैं वो उनकी क्रिएशन में सहयोग करती होंगी। तो अतार्किक नहीं है, लेकिन इसको ये कि प्रमाणित करने के लिए कहीं भी इस चीज़ को किया जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ कहने का है कि जो उनके नाखूनों की वजह से शूर्पणखा नाम पड़ा है। तो यहाँ होता क्या है, जब उनके ये पता लगा कि कहीं उनके क्षेत्र में इस तरह से दो कुमार और वो आए हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ की एक तरह से मुख्य है, तो उन्हें किसी से ना तो स्वीकृति लेने की आवश्यकता है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। वो स्वयं अकेली वहाँ जाती है और वहाँ देखती है कैसे कैसे वो कुमार हैं। तो वहाँ वो जाके कहती है वो तुम सम पुरुष मोह सम न नारी, वो कहती है एक तरह से भगवान के जाके कि भाई तुम्हारे समान कोई पुरुष और मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो वास्तव में भगवान के समान कोई पुरुष है नहीं, भगवान को परात्पर पुरुष है, परम पुरुष है, वो अकेले ही ऐसे पुरुष है, उनकी कोई तुलना में दूसरा हो ही नहीं सकता है। और रही बात नारी की, तो उन जैसी नारी इसलिए नहीं है कि वो इस तरह से इतने सब कुछ होने के बावजूद वो इस तरह के व्यवचार और आचरण किए कि ऐसी दूसरी भी होना मुश्किल है। क्योंकि राक्षस कुल में भी बहुत सी नारियाँ कि जब अभी हम आगे करेंगे, चाहे वो मंदोदरी हो चाहे सुलोचना हो, एक सती सावित्री उनकी नारियों में ही गिनती होती है, तो उस जैसी नारी भी कोई नहीं होती। तो वो वहाँ जाती हैं भगवान राम के पास, और राम से जाके जब वो वहाँ उनके बगल माता सीता को देखती हैं तो वो उनसे आग्रह करती हैं कि तुम अपनी इच्छा को प्रकट करती हैं, भाई मुझे एक तरह से स्वीकार करो, वो अपनी उसको रखती हैं। तो भगवान उनसे ये कहते हैं कि नहीं, तुम एक काम करो, मेरे साथ तो ये सीता, और वो बताते हम तो इस तरह से एक स्त्री हैं और तुम मेरा भाई हैं सामने दूसरी कुटिया के लिए कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, वो अकेले हैं, कुमार हैं। तो वो वहाँ उन्हें भेज देते हैं, उन्हें लगता है ये सही है।
वो उधर लक्ष्मण जी के पास जब जाती है तो लक्ष्मण जी भी वहाँ उनसे कहते हैं तुम उनकी बातों में आ गई, तुम्हें ये सोचना चाहिए जो स्वामी है वो अगर उनकी होकर रहोगी स्वामिनी बनोगी, अगर तुम मेरी हो तो मैं तो दास हूँ, दास के साथ कहने से क्या होना है। तो उसे ये तर्क भी उसका सही लगा। फिर इसके बाद वो फिर राम जी के पास आती है। तो जब वो राम जी के पास जाती हैं तो राम जी से उनसे कहती है भाई इस तरह से, तो वो कहते हैं अरे तुमने समझा नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी थोड़ी मानना चाहिए, तुम्हें कम से कम जा के उससे वो करना चाहिए, अगर उसने मना किया तो एक बार ऐसे थोड़ी प्रयास करना चाहिए। तो ये कहने का वो दोबारा से लक्ष्मण के पास जाती है, तब वो कहते हैं तुम जैसी कुलक्षणा नारी नहीं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तुम्हारे अंदर ये कुछ समझ है। तुम ये देखो जब तुम एक बार अग्रज के पास चली गई और तुमने उनसे निवेदन कर लिया तो मेरी दृष्टि कैसे ऐसी हो सकेगी, फिर मैं कुछ आप ऐसा सोच सकूं। और फिर तुम्हें ये भी समझ नहीं आया जब तुम एक बार मेरे पास आ गई तो अग्रज तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकते हैं, तुम्हें यही समझ नहीं है। तो जब उसको इस तरह से लगा अरे मेरा फिर ये वो कर रहा है, तो वो वहाँ से राम के पास फिर गई। भगवान राम जी के पास जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ वो इस तरह से फिर एक तरह से व्याकुल और उसमें हो जाती है, वो माता सीता पर आक्रमण करने की ओर होती हैं। वहीं से भगवान राम एक तरह से लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं, मतलब इशारा इस तरह से कि तीसरी उंगली को लिए एक तरह से वो उठाते हैं और बाकी बराबर संभवतः कुछ ऐसा रहा होगा कि ये उंगली और इस तरह से निशान जैसी, तो वो कहीं ना कहीं इस भाव को समझ जाते हैं कि एक तरह से उनका क्या इशारा है कि वो उनके नाक कान को काटने की बात समझ जाते हैं। तो अब की बार जैसे वो लक्ष्मण की तरफ आती है तो लक्ष्मण जी उनकी नाक कान को काट देते हैं। तो यहाँ नाक कान का काटने का आशय मुझे तो लगता है ना कि एक तरह से शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी है, क्योंकि आप ये देखिए अगर हम शारीरिक देखते हैं तो मुझे लगता है नाक जैसा अवयव ऊपर वाली की सृष्टि ने कैसा बनाया है। इसको एक बात देखिए कि इससे बड़ा वातानुकूल कुछ है क्या। हम अभी ये देखते हैं कि प्राय ठंडे और गर्म के वातानुकूल ही हमें दिखते हैं, जबकि हमारी नाक हर भाव का रिएक्शन देती है। अगर हम खट्टा खाएंगे तो भी नाक से पानी आएगा, अगर मीठा खाएंगे तो, और जब हम अगर आंसू कहीं रो रहे होते हैं तो भी नाक से पानी आता है। तो यानी हर भाव को भी व्यक्त करती है नाक। ये देखिए ऊपर वाले की सृष्टि का कैसा वो है, वो केवल वातानुकूल हर तरह के अनुकूल और प्रतिकूल के हिसाब से वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ देखिए उनका नास भी काटा, नासा और कान को, क्योंकि कान को इस तरह से भी मानते हैं शारीरिक संरचना में संतुलन के हिसाब से भी और वैसे भी, और नाक और कान को ये भी माना जाता है जिसके नाक कान उससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो वो शूर्पणखा अपने नाक कान को कटा हुआ देख के वो वहाँ जन स्थान में आती है जहाँ वो खर दूसरा और तीसरा होते हैं, तो वहाँ पर वो जिक्र करती है तुम इस तरह से आराम से पड़े हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कौन कहाँ क्या वैसा हो रहा है। और वो उस तरह से कहती है राम लक्ष्मण सीता के लिए वहाँ आए हुए हैं। तो वहाँ पर तुरंत ये आता है कि दूषण अपने जो राक्षस हैं उनको आवाज़ देते हैं, एक एक करके वो 14 राक्षस उसके साथ भेजे जाते हैं, बड़े उससे वो साथ जाती है। और वो जब वहाँ जाके देखती है कि एक एक करके सबका सफाया हो जाता है तो फिर वो लौट के आती है। और जब वहाँ पर ये बात रखी जाती है कि वो वहाँ जब सबसे कहती है तो वहाँ पर फिर ये निर्णय लिया जाता है कि बजाय इसके कि हम एक एक करके जाएं कि वो सारी सेना के साथ में वहाँ जाती है। लेकिन साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि बीच में यहाँ पर ऐसा भी होता है कि भगवान की छवि और उसे देख के सब आश्चर्य पड़ जाते हैं। तो एक तरह से अकम्पन, एक राक्षस ही है उसको दूत बना के भेजा जाता है और वो अकम्पन वहाँ भगवान के सामने जाता है। तो वो भगवान कहते हैं कहीं भी दूत को तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी हमारा क्षत्रियों से सामने तुम कहो तो वो अपने आके ये कहता है कि इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर अपनी पत्नी को तुम छोड़ दो तो तुम्हारे अपराध को अच्छा क्षम्य कर देंगे। वो वहाँ से कहते हैं कि उनसे कहना कि किसी भी तरह से अगर उन्हें भागना है तो सब लोग इस स्थान को छोड़ के भाग जाएं और कभी आगे भविष्य में भी किसी ऋषि मुनि को नहीं सताएं तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जब इस तरह की बात वहाँ रहती है तो फिर वहाँ पर जब ये विषय आता है कि फिर वो अन्य सेना के साथ वहाँ पर उनको धावा बोलते हैं कि उनको पराजित करने के युद्ध करने के लिए आते हैं।
सर, इस युद्ध में एक मोहन अस्त्र का भी तो जिक्र आता है, उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं दर्शकों का, समयदानियों का कोटि कोटि आभार। जय सिया राम।